अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स की। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है। टोटल 3 है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? हमेशा इनका मतलब होगा द डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स, ठीक है। किसी भी दो आवाज़ों में फ़र्क आप कैसे कर सकते हैं? लाउडनेस की कैरेक्टरिस्टिक से कर सकते हैं, पिच से कर सकते हैं, क्वालिटी से कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं लाउडनेस होती क्या है। अच्छा जी, लाउडनेस का ताल्लुक जो है वो है लाउड एंड फेंट साउंड से। अच्छा जी, लाउड का मतलब क्या होता है? लाउड का मतलब होता है ऊंचा, और फेंट का मतलब होता है मध्यम। तो लाउडनेस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आप लाउड एंड फेंट साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही डेफिनेशन आपकी बुक के भी ऊपर लिखी हुई है कि लाउडनेस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इन विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। अब हम बात करते हैं कि इसके फैक्टर्स की। बेसिकली इसके 3 फैक्टर्स हैं इसके ऊपर लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है। पहला फैक्टर जो है वो है एम्पलीट्यूड। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैंने आपको बताया था मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब अगर आप ये आपकी एक ड्रम की बॉल है और ये इसका मीन पोजीशन कंसीडर करते हैं और ये एक्सट्रीम, यहाँ से आप इसको हिट करते हैं तो आपको साउंड आएगा। वाइब्रेटिंग बॉडी है तो साउंड भी प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब इसका क्या करें? एम्पलीट्यूड बढ़ा दें। अब इसको आप यहाँ से हिट करें, पहले आपने यहाँ से किया था, अब आप यहाँ से हिट करें तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, साउंड बढ़ जाएगा। तो इट मीन्स लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। मतलब जितनी आप लाउडनेस बढ़ाएंगे उतना ही आपका जितना एम्पलीट्यूड आप बढ़ाएंगे उतना ही आपकी लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ जो आती है एम्पलीट्यूड के बाद वो आता है जी एरिया। अब एरिया की क्या बात है? मिसाल के तौर पे जैसे ये एक ड्रम था, इससे छोटा ड्रम ले लें और एक बड़ा ड्रम ले लें। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये है आपके पास वाइब्रेटिंग बॉडीज़ दो, एक छोटा ड्रम है और एक बड़ा ड्रम है, ढोल की कह लें, और एक जो है वो ढोल है। अब आप क्या करेंगे? अब आप ढोल पे भी वाइब्रेट करेंगे, यानी ढोल पे भी हिट करेंगे और ढोलकी पे भी हिट करेंगे। क्या होगा? इसकी आवाज़ ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। वजह, एरिया इसका बड़ा है, इसका कम। इट मीन्स कि एरिया भी लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एरिया बढ़ा देंगे लाउडनेस भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस है कौन सा? डिस्टेंस है फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब एक चीज़ इस पॉइंट पे वाइब्रेट हो रही है, साउंड यहाँ क्रिएट हो रहा है, आप यहाँ खड़े हैं, आपको कितनी आवाज़ आ रही है? अगर आप यहाँ खड़े हो जाएं तब कितनी आवाज़ आएगी, या इससे भी दूर खड़े हो जाएं तब कितनी? जाहिर सी बात है, जितना दूर आप जाते जाएंगे आवाज़ का जो लेवल है, लाउडनेस जो है वो कम होती जाएगी। इट मीन्स क्या होगा कि इस पॉइंट पे लाउडनेस आपको बिल्कुल कम सुनाई देगी। इट मीन्स कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लाउडनेस जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ आएगी, यानी लाउडनेस कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए इसके फैक्टर। अब बात करते हैं जी पिच की। पिच क्या होती है? पिच होती है जी, पिच एक ऐसी क्वालिटी करेक्टरिस्टिक है जिसमें आप श्रिल और ग्रेव दो वॉइसेस के दरमियान में फ़र्क कर सकें। श्रिल होता है जी बारीक आवाज़ और भारी आवाज़ के दरमियान। जैसे मेल लोग होते हैं, मेल उनकी भारी आवाज़ होती है और फीमेल जो है उनकी बारीक आवाज़ होती है। अच्छा, पिच के बारे में ये लिखा हुआ है कि जी पिच जो है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो जो पिच है वो भी ज़्यादा होगी, अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी। तो ये आपकी बुक के ऊपर जो है डेफिनेशन दी है कि टोटली डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेंसी। इट मीन्स जो मेल लोग होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है आवाज़ की, इस वजह से उनकी पिच भी कम होती है और श्रिल और ग्रेव वॉइस जो है उनसे निकलती है। और जो फीमेल हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनकी पिच भी ज़्यादा होती है आवाज़ की। अच्छा जी, उसके बाद क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी है जनाब कि आप किसी भी 2 या 3 साउंड के दरमियान में फ़र्क कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक जगह पे
गिटार, फ्लूट और पियानो एक रूम में प्ले किया जा रहा है। आप बैठे हुए हैं दूसरे रूम में, ठीक है। आप यहाँ हैं, ऑब्जेक्ट, आप यहाँ बैठे हैं। अब आपको तीनों आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन आप बड़े आराम से बता देंगे कौन सी आवाज़ गिटार की है, कौन सी फ्लूट की है, कौन सी पियानो की है। इसका वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि गिटार की आवाज़ की क्वालिटी और है, इसकी और है, फ्लूट की और पियानो की और है। इट मीन्स कि यहाँ क्वालिटी का डिफरेंस है, और क्वालिटी के डिफरेंस की वजह से आप उसकी आवाज़ जो है वो क्लियरली बता सकते हैं कि कौन सी किसकी है। तो ये है जी क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक, लाउडनेस की। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसी के अंदर मैं इंक्लूड कर देता हूँ ताकि हम उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टार्टिंग में जाए। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में से ये नहीं करना कि ये भी कैरेक्टरिस्टिक में लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में यही तीन है, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर साउंड वेव गुजरी किसी एक जगह से और आपने उसके परपेंडिकुलर पोजीशन पे एक एरिया जो है वो प्लेस किया हुआ है, तो साउंड एनर्जी जितनी इसमें से एनर्जी पास कर रही होगी उस टाइम पे, एरिया उसका परपेंडिकुलर है, और जितनी एनर्जी इसमें से पास कर रही होगी वो कहलाएगी इसकी इंटेंसिटी। ज़्यादा पास कर रही होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा, और अगर कम पास कर रही होगी तो इंटेंसिटी कम। जैसे इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास होता है जी वॉट पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी है द एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया विच इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द साउंड वेव्स, इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है। इसका यूनिट जो है वॉट पर मीटर स्क्वेयर है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज आपको बस इतना ही समझाना था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।